अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना बैरूनी सरमायाकारी के लिए दुनिया भर की मारूफ कंपनियों के लिए पहली पसंद। रियासती वज़ीर IT KTR का तकरीब से खिताब। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दाम पर मसरूफ़। ओमिक्रॉन या फिर किसी और कोविड वेरिएंट से निमटने तेलंगाना हुकूमत मुतहरिक। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने निम्स दवाखाने में एंडोस्कोपी लेबॉरेटरी की इफ्तिताही तकरीब से किया खिताब। टू व्हीलर्स के सरखे मुलविस टोली गिरफ्तार। सरखाशुदा टू व्हीलर्स बरामद। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। वज़ीर सेहत हरीश राव ने निम्स दवाखाने में एंडोस्कोपी लेबॉरेटरी का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद सीनियर डॉक्टर्स और तिबी अमले के साथ निम्स दवाखाने का तफसीली तौर पर मुआयना किया। हरीश राव ने इस बात का भी जायज़ा लिया कि इस दवाखाने में मज़ीद क्या क्या सहूलतें दरकार हैं और असरी मिशनरी के ताल्लुक़ से भी तिबी अमले से तफसीलात हासिल करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत चाहे ओमिक्रॉन हो या कोरोना की तीसरी लहर अगर रियासत में आए तो उससे निमटने के लिए हुकूमत मुतहरिक है। हम दो तीन मेजर्स ले रहे हैं। एक हमारा टेस्टिंग बढ़ाने के लिए वी हैव टेकन अ डिसीजन। टिल यस्टरडे वी आर डूइंग अराउंड 30 to 40,000 टेस्ट पर डे. Yesterday I took a high level review. In that meeting we have taken a decision to do at least 1 lakh tests per day. जितना हो सके टेस्ट बढ़ाने के लिए हम हमारे डिपार्टमेंट को आदेश दे चुके हैं। एक टेस्ट बढ़ाएंगे। दूसरा, हमारा CM साहब भी इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं मास्क जरूर लगाने के लिए। So we are trying to take the help of the municipal and Panchayat Raj and police department. We are telling the people to wear the mask compulsory. And thirdly, we are trying to improve the vaccination. अभी तो हमारा फर्स्ट वैक्सीनेशन तो 93% हो गए अबव नेशनल एवरेज। सेकेंड वैक्सीनेशन में वी आर अराउंड 47-48%। हमारे को बीच में थोड़ा डोसेस नहीं मिलने से वो सेकेंड वैक्सीन का कमिटमेंट 15 दिसंबर के बाद ज़्यादा आ रहा है। लोग ज़्यादा यहाँ पर कोविशील्ड लिए, उसका तो 12 वीक्स का टाइम होने से और टाइम पीरियड नहीं होने से सेकेंड वैक्सीनेशन में हम थोड़ा पीछे हैं। वी आर अराउंड 47-48%। लेकिन 15 दिसंबर के बाद में हमारे को 80 लाख लोगों का एलिजिबिलिटी सेकेंड वैक्सीन का आ रहा है। सो 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक हमारा सेकेंड वैक्सीनेशन का भी इम्प्रूव हो जाएंगे। फर्स्ट वैक्सीनेशन में बाय इन्वॉल्विंग द म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग 100%। वी आर ऑलरेडी क्रॉस 94%। एंड हमारा लोग भी घर घर को जाके उन लोगों के हर घर में भी जाके we are asking them and we are ensuring that every individual must be given vaccination. So vaccination का एक इम्प्रूव कर रहे, मास्क का एक इम्प्रूव कर रहे, टेस्टिंग भी हम बढ़ा रहे हैं। सैनिक वेलफेयर तंजीम के अहदेदारों ने आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे के मौके पर मंगल को वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने सैनिक वेलफेयर के जिम्मेदारों श्रीनीश कुमार, निरुत्तम रेड्डी, कैप्टन श्रीनिवास और असलम को फ्लैग डे की मुबारकबाद दी। वाज़ेह है कि हर साल 7 दिसंबर को मुल्क भर में ये फ्लैग डे 1949 में मुल्क की इलाक़ाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान देने वालों की याद में मनाया जाता है, जबकि इस मौके पर आवाम की तरफ से रज़ाकाराना तौर पर फ्लैग डे फंड भी जमा किया जाता है और इस दौरान मुल्क के परचम स्टिकर फ़रोख्त किए जाते हैं। रियासती गवर्नर फ्लैग डे फंड की स्टेट मैनेजिंग कमेटी की सदरनशीन है।
दुनिया भर के 55 ममालिक में 1347 और हिंदुस्तान भर में 23 ओमिक्रॉन के केस सामने आए हैं, जिसके बाद चंद माह से मास्क के इस्तेमाल में जो कमी आई थी, फिर से उसके इस्तेमाल में इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मास्क फ़रोख्त करने वाले ताजिर पेशा अफराद ने कहा है कि मास्क की फ़रोख्त में 10 गुना इजाफा हुआ है, क्योंकि तेलंगाना हुकूमत ने मास्क का इस्तेमाल ना करने वालों के ख़िलाफ़ 1000 रुपये जुर्माना आयद करने का ऐलान किया है। इसके अलावा सैनिटाइज़र की भी फ़रोख्त में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। मास्क कम से कम 2 रुपये से ज़्यादा 300 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा हैदराबाद की आवाम क़ुव्वत बख्श ग़िज़ाओं और प्रोटीन की गोलियां खाने को तरजीह दे रहे हैं। गवर्नमेंट वेब और टीआरएस रुकन असम्बली बी सुमन ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी रुकन असम्बली ई राजेंद्र की जानिब से किसानों और SC/ST तबके की 70 एकड़ अराजियात पर कब्जे की सख्त मजम्मत करते हुए बताया कि मेदक कलेक्टर ने वाज़ेह कर दिया है कि ई राजेंद्र ने जिस मकसद के तहत अराजियात फराहम की थी, उसे ज़राई शोबे में इस्तेमाल करने की बजाय दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। बी सुमन ने कलेक्टर मेदक से मुतालबा किया कि वही ई राजेंद्र के साथ साथ उन ओहदेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई करे जो ई राजेंद्र के साथ मुलविस हैं। అయితే దీనికి సంబంధించి వాస్తవాలు ఈ రకంగా ఉంటే కబ్జా చేసి తప్పు చేసి ఎస్సీ రైతులు, బీసీ రైతులు, ఎస్టీ రైతుల భూములు మింగేసి వాళ్ళ కడుపు కొట్టి దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించినటువంటి వీళ్ళు మళ్ళా నిన్ను ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడుతున్నటువంటి తీరు చాలా దుర్మార్గం. ఇప్పటికైనా చేసిన తప్పును ఒప్పుకొని మొక్కు నేలకు రాయాలి ఈటల రాజేందర్. ఏమన్నాడు గతంలో? న్యాయము, ధర్మము, నీతి, నిజాయితీ చాలా డైలాగులు కొట్టినటువంటి ఈటల రాజేందర్ మరి 70 ఎకరాల కబ్జా సంగతి ఏంది? महकमे वाटर वर्क्स की जानिब से दी गई इत्तला के मुताबिक 8 दिसंबर सुबह 6 बजे से 9 दिसंबर की दोपहर तक शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में पानी की सरबराही मजदूद रहेगी। महकमे वाटर वर्क्स के जनरल मैनेजर मोहम्मद खादर मोहिद्दीन ने इस सिलसिले में तफसीलात बताते हुए कहा कि नलगुंडा चौराहे से IS सदन तक जो फ्लाईओवर के काम जारी हैं, उसी के तहत कृष्णा फेज़ 1 की लाइन को शिफ्ट किया जा रहा है। मोहम्मद खादर मोहिद्दीन ने बताया कि शहर के मुख्तलिफ इलाक़े बिलखुसूस चार मीनार और बहादुरपुरा हल्के में 8 दिसंबर चारशंबे की सुबह 6 बजे से जुमेरात 9 दिसंबर की दोपहर तक पानी की सरबराही मजदूद रहेगी। अलावाज़ी मोहम्मद खादर मोहिद्दीन ने पानी की सरबराही मजदूद रहने वाले इलाक़ों के बारे में तफसील भी बताई। मैं मोहम्मद खादर मोहिउद्दीन, जनरल मैनेजर O&M डिवीज़न 1 चारमीनार से बात कर रहा हूँ। हमारे हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड की तरफ से ट्रांसमिशन विंग वाले नलगुंडा चौरासे से लेके IS सदन तक जो फ्लाईओवर का काम चल रहा, उसके तहत कृष्णा फेज़ 1 की लाइन थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं। उसके तहत तो लोग 8 तारीख के दिन सुबह 6 बजे से 9 तारीख के दिन ऑलमोस्ट हाफ डे, सुबह 6 से लेके 9 के दिन हाफ डे तक जो है शटडाउन ले रहे हैं, जिसके तहत तो लोग इंटरकनेक्शन और लाइन शिफ्ट करने का प्रोग्राम है। तो हमारे ट्रांसमिशन विंग की तरफ से वो लोगों को हमारे MD साहब ग्रीन सिग्नल दिए कि भाई ये शिफ्ट करो बोल के। तो इसके तहत पानी बंद रहेगा 8 के दिन सुबह 6 बजे से लेके 9 के दिन सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। तो इसके तहत हमारे पूरे चार मीनार हल्के के तहत आने वाले पूरे एरियाज़ और बहादुरपुरे हल्के के तहत आने वाले पूरे एरियाज़, ये कृष्णा फेज़ 1 के तहत हमारे को पानी आता, तो ये एरियाज़ में पानी बिल्कुल बंद रहेगा 8 के दिन सुबह 6 बजे से लेके। और थोड़े एरियाज़ राजेंद्र नगर के जैसा हसन नगर है, अकबर कॉलोनी, शमा कॉलोनी, ये थोड़े एरियाज़ हैं, वो भी जो है सो मुतासिर रहेंगे, हमारे पास पानी बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इसके तहत आने वाले बहुत सारे एरिया, जिसमें खाजी इवन अलियाबाद से भी जो पानी चलेगा, मुगलपुरा और उसके अतनाफ और उसके आजू बाजू के एरियाज़, और जो सो चंचलगुड़े से हमको सो बालशेटी खेत रिजर्वायर को आता, इसके भी मातहत जो भी नूर खान बाज़ार, पुरानी हवेली, ये जो एरिया से इसमें भी पानी मुतासिर रहेगा। तो ये इसके मातहत आने वाले एरिया खाजीपुरा है, दानिका बाग और मलड़ की तालीम और मोहम्मद शुकुर कमान, हिम्मतपुरा,
खिलवत, पंचमहल्ला, ओवैसी हिल्स, मुर्गी चौक, फयाज गली और जो है सो SRT कॉलोनी, ताड़बन, मोची कॉलोनी, मोइनपुरा, जहानुमा, नवाब साहब कुंटा, अचिरेड्डी नगर और गाजी बंडा, फूलबाग, बिलाल नगर, अलीबाग, बस्ती नबी करीम कॉलोनी और किशनबाग, महमूद नगर, हाउसिंग बोर्ड, लानसर, जहानुमा, बिरयानी शाह टेकरी, हसन नगर, चिराग अली नगर, असद बाबा नगर, MO कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी, अंसारी रोड, गुलजार नगर, रहमत नगर, तीगलकुंटा, निज़ाम कॉलोनी, ख्वाजा नगर, लाल दरवाज़ा, पंचमुखी हनुमान मंदिर, नागल चिंता, शालीबंडा PS, मुराद महल, गौलीपुरा मार्केट, सुल्तान शाही, काली पाठक स्कूल, गंगापुत्र कॉलोनी, मुगलपुरा, दमदमा गली, गौस कॉलोनी, तीन कोनी चमन, चार मीनार हॉस्पिटल, फायर स्टेशन हरीबोली, राम बख्शबंडा, बेला कॉलोनी, देवी बाग, मुरली नगर, जय भवानी नगर और सक्सेना बिल्डिंग, कोका की तट्टी, पुराना पुल, बहरूपिया गली, गुल्ला खिड़की, महेश्वरी भवन और बाबा मियाँ मस्जिद, धरती गली, रत्नाबाई गली, बारा गली, काली मस्जिद, चटकनीपुरा, हुसैनी आलम, मूसा बावली, आनंद गली, लाल इमली गली, नवाज सप्लाई कंपनी लेन, गुलाब सिंह बावली, फूल बाग, सिटी कॉलेज, पुराना पुल, उमर केफ और मीर चौक PS, जहरा नगर, मुरखाना गली, बंडी खाना, मीराला मंडी, इल्ची कमान, अलीजा कोटला शाह मैदान, देवी नगर, रावरंबा देवड़ी, मेट्रो गली बूस्टर और कोमटवाड़ी, सुल्तानपुरा, अजीज़ बाग, यादय गली और बिदरी गली, ये सारे एरिया जो सो कल सुबह 6 बजे से पानी बंद रहेगा। अगर कल काम ख़त्म हो के सप्लाई स्टार्ट हो गया तो परसों के दिन लेके परसों भी 12 के बाद इंशाल्लाह पार्शल सप्लाईस रहेंगे। कल तो बिल्कुल बंद रहेगा। ख़ासकर सारे ये चार मीनार, बहादुरपुरा कंस्टिट्यूंसी के जितने भी सारिफिन हैं, कंज्यूमर्स हैं, इन सब से और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने पानी को ज़ख़ीरा करके रख लीजिए। इंशाल्लाह 9th के दिन हाफ डे से पानी चालू हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल अदबन रिक्वेस्ट है तमाम लोगों को कि भाई एहतियात करें, पानी पीने के पानी का ज़ख़ीरा कर लेके एहतियात करें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील के सिलसिले में इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने लंगर हाउस डिवीज़न के इलाके इब्राहिम बाग और उसके अतराफ़ व अकनाफ में जारी तरक्याती कामों का GHMC अहदेदारों के हमरा मुआयना किया और तफसीलात भी हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा हल्के असम्बली राजेंद्र नगर के मजलिसी इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। उन्होंने अहदेदारों पर जोर दिया कि वो कामों को जल्द अज जल्द तकमील करें। ताकि MP साहब के साथ MP साहब के फंड से जो काम को कराया गया उसका भी कमेटियल का भी इनाग्रेशन करा सकते हैं। और यहाँ के जो भी मसाइल रहेंगे आपकी बस्ती के विकर सेक्शन के, हमारे शरीफ साहब को, रहमत साहब को, यहाँ के मेरी जमात के जो जिम्मेदार हैं उन तमाम को बताइए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पुराने रहमत साहब थे, अभी उनको काफ़ी जिम्मेदारी सदर मोहतरम ने दी है, इसलिए कि यहाँ पर इस इलाके में छोड़कर उनको दूसरी जगह पर जाकर देखना पड़ता है। हमारे शरीफ साहब को, रहमत साहब को या हमारे वजीब काउंसलर साहब को बताइए, इंशाअल्लाह हम बैठकर आपके जो भी मसाले देंगे जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो बुलाकर जो हमारी मेज़बानी करे उन तमाम का इब्राहिम बाग के मेरी माँ और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ गुजारिश करता हूँ आपके होटल लिस्ट के अंदर जो नाम नहीं है वो नाम को दर्ज कराइए जल्द से जल्द, क्योंकि 2-3 दिन पहले हमारे ख्वाजा साहब यहाँ पर भी नाम दर्ज कराए और कुछ नाम छुट गए, तो आप शरीफ साहब या हमारे ख्वाजा साहब ने बैठ कर नाम को दर्ज कराने की कोशिश करिए ताकि होटल लिस्ट के अंदर नाम आए। और मैं यहाँ पर आए हुए तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी बस्ती के तमाम बुजुर्गों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया खुदा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन मुख्तलिफ डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए उन्हें जल्द तकमील करने के सिलसिले में इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत कारवान बल्द डिवीज़न के दत्तात्रेय नगर में किए जाने वाले तरक्याती कामों का कौसर मोहिउद्दीन ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया और नुमाइंदा अरकान बल्दिया भी मुतालिका डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने हाईटेक फंक्शन हॉल के करीब जारी नई सीवरेज लाइन के कामों का मुआयना किया और अहदेदारों से तफसीलात भी हासिल की। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। हल्के असम्बली राजेंद्र नगर के बल्दी डिवीज़न शास्त्रीपुरम में मजलिस क़ायदीन की जानिब से तरक्याती इक़दामात से वाक़फ़ियत के तहत पैदल दौरे जारी हैं, जहाँ मंगल को मजलिसी इंचार्ज हल्के राजेंद्र नगर मिर्ज़ा रहमत बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने डिवीज़न के इलाक़े जात में ज़ेर तकमील और ज़ेर इल्तिवा कामों का जायज़ा लिया। सुभान कॉलोनी फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में किए गए मज़कूरा पैदल दौरे के दौरान मजलिस क़ायदीन ने मुकामी अवाम से मुलाकात की और आवाम के मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। शास्त्रीपुरम डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़े जात बशमुल सुभान कॉलोनी में बल्दी और आबरसानी के मसाइल का जायज़ा लेने की गर्ज से मज़कूरा पैदल दौरा किया गया था, जिसमें महकमे वाटर वर्क्स और GHMC के ओहदेदार भी मौजूद थे। कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को कामों की निशानदेही करवाई, जबकि मिर्ज़ा रहमत बेग ने ओहदेदारों पर जोर दिया कि ज़ेर इल्तिवा कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। इस मौके पर मुतालिका सरगर्म मजलिसी कारकुनान और सुदूर इब्तिदाई भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल का दौरा करते हुए दरकार सहूलतों के सिलसिले में जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके हमरा मुतालिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर डॉक्टर आरिफ रिजवान के अलावा सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। सुप्रिटेंडेंट सुनीता मैडम और RMO ने मजलिसी रुकन असम्बली को तफसीलात बताई। रुकन असम्बली ने मुख्तलिफ शोबों की जानिब से की जा रही खिदमात की भी तफसीलात हासिल की। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया को इस सिलसिले में आउट पेशेंट और इन पेशेंट के बारे में तफसीलात बताई। हमेशा यहाँ पे ना सिर्फ विज़िट करता हूँ, यहाँ पे जो जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करना उसकी पूरी हम कोशिश करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम हमारे पर्सनल फंड से या हमारे साथियों की तरफ से उसको हम फुलफ़िल करते हैं। आज हम इंस्पेक्शन करें तो मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे साथ में रेड हिल्स नुमाइंदा कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान साहब है, सुनीता मैडम जो यहाँ की सुपरिटेंडेंट है, RMO है, तमाम डॉक्टर सब मौजूद थे। आके हमने लास्ट मंथ का जायज़ा लिया। लास्ट मंथ यानी नवंबर के अंदर हमारे हॉस्पिटल में क्या क्या यहाँ पर हुआ, तो हमको खुशी इस बात की हुई है कि इन पेशेंट के अंदर 1156 पेशेंट इन पेशेंट में होकर ठीक होकर गए हैं, ये बहुत अच्छा है। उसके अलावा डिलीवरीज़ का जो मसला है, डिलीवरीज़ हमारे पास लास्ट मंथ में 462 यानी 462 डिलीवरी हुए हैं, बहुत अच्छा फिगर है। आज कोई ऐसे हॉस्पिटल में भी नहीं होते, तो ये बहुत चीज़, क्योंकि आज की तारीख में कोविड के बाद से काफ़ी लोग परेशान हैं और डिलीवरीज़ के लिए एफर्ट नहीं कर सकते हैं, और अगर इलाज के लिए एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ का भी बहुत अच्छा रहा। इसके अलावा हमारे यहाँ जो OP होता है
आउट पेशेंट के अंदर लास्ट मंथ में 18,181 लोगों को हमने यहाँ पे ओपी को अटेंड किया। न सिर्फ ओपी के अंदर देखते हैं बल्कि पेशेंट को पूरी फ्री मेडिसिन यहाँ से दी जाती है। ये भी फैसिलिटीज़ नामपल्ली दवाखाने में। उसके साथ साथ हमारे पास जो टेस्ट होता है वो टेस्ट में लास्ट मंथ के अंदर जो लैब टेस्ट है 17,368 टेस्ट हुए हैं। इसके साथ साथ हमारे दवाखाने में कोविड टेस्ट का भी यहाँ पे होता है। जो लास्ट मंथ कोविड टेस्ट हुए 977। रियासती वज़ीर आई.टी. व इंडस्ट्रीज़ के.टी. रामाराव ने कहा है कि बेरूजी सरमायाकारों के लिए तेलंगाना पहली पसंद बन चुका है, क्योंकि यहाँ कायम की जाने वाली कंपनीज़ को दरकार तमाम सहूलतें हुकूमत कम वक्त में फराहम कर रही है। आदिबटला में टाटा कंपनी की एक तकरीब से खिताब करते हुए के.टी.आर. ने कहा कि एरोस्पेस और डिफेंस के शोबे में टाटा कंपनी की जानिब से की जा रही तरक्की हैदराबाद के लिए काबिल रश्क है। उन्होंने टाटा ग्रुप को मुबारकबाद देते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत तमाम दरकार सहूलतें फराहम करने के लिए इक़दाम कर रही है, जिससे कंपनीज को तरक्की हासिल हो सके। Good afternoon. My dear friend and the Consul General of United States of America in Hyderabad, Joel Reifman, Amy Burnett, Vice President, Combat Air, Lockheed Martin. Thank you, Amy, for joining us, and I'm told this is your first time in Hyderabad, so I hope you have a pleasant stay and a great experience. Bill Blair, good seeing you again. It was not so long ago we had met. Good seeing you again. Sukarn Singh, the Managing Director and CEO of Tata Advanced Systems Limited. Always good seeing you and always good meeting you, Sukarn. Masood Hussaini, the Head of Aerostructures and Aero Engines. Mr. Kurt Nurst, Director of the F-21 program, Lockheed Martin, and Mr. Kiran Dambala, the Chief Operating Officer of the TL-MAL unit here. It gives me great pleasure. तेलुगु सहाफ़ी नवीन कुमार उर्फ 3 मार मल्लना ने मंगल के रोज़ नई दिल्ली में इंचार्ज रियासत बीजेपी थरुण चौक से मुलाकात करते हुए बीजेपी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर सदर रियासती बीजेपी बी संजय, रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद, साबिक MLC रामचंद्र राव के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इंचार्ज रियासत तेलंगाना बीजेपी थरुण चौक ने बताया कि 3 मार मल्लना ने तेलंगाना हुकूमत के अलावा वज़ीर आला और उनके अराकीन ख़ानदान की जानिब से करप्शन में मुलविस होने पर अपना कलम उठाया था, जिसके बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने उन्हें सज़ा देते हुए उन्हें जेल भेज दिया। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में बीजेपी अराकीन पार्लियामेंट पर हमले किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। रियासती बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे की जानिब से कोकटपल्ली JNTU के पास पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रियासती हुकूमत की जानिब से आयद किए जाने वाले वैट में कमी करने का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया गया और रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। बीजेपी अक़लियती मोर्चा कायदीन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मरकज़ी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 8 ता 10 रुपये कम किए हैं, जिसके पेश नज़र रियासती हुकूमत को भी चाहिए कि वो वैट टैक्स में 15 ता 20 रुपये कमी करे। कंट्रोलर इम्तिहानात मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के मुताबिक शोबे मुतालियात तर्जुमे के स्कॉलर मोहम्मद आसिफ अली वल्द मोहम्मद अहमद अली को PhD का अहल करार दिया गया है। उन्होंने अपना मुखाला उर्दू ज़बान पर यूरोपीय ज़बानों के असरात डॉक्टर मोहम्मद जुनैद ज़ाकिर असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे तर्जुमे की निगरानी में मुकम्मल किया। उन्होंने MPhil भी इसी यूनिवर्सिटी से मुकम्मल किया था और मकाले का उन्वान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उर्दू तर्जुमे के मसाइल था। आसिफ अली इस वक्त रूबी चैनल के न्यूज़ हेड की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं।
MM हॉस्पिटैलिटी की जानिब से एक रोज़ा मेगा शॉपिंग मेला जिसे ग्लोबल एक्सपो सीज़न 1 का नाम दिया गया था, उसका कामयाब इनेकाद रेड रोज़ फंक्शन पैलेस वाक़ई नामपल्ली में अमल में आया। MM ग्रुप के सरबराह मिर्ज़ा इम्तियाज़ बेग, तेलंगाना NRI फोरम के ग्लोबल नायब सदर महमूद मसरी और TRS अक़लियती क़ायद सिकंदर शाह ने इस एक्सपो की निगरानी की। इस एक्सपो में मुख्तलिफ ड्रेस डिज़ाइनर के अलावा ज्वेलरी मेकर्स, अशिया खुर्दनोश के स्टॉल्स और बच्चों की तफरी के लिए झूले और रंगारंग गीतों का प्रोग्राम भी रखा गया था। हैदराबादी स्टार्स के अलावा मारूफ बिजनेसमैन बशमूल तौफीक महाराजा और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। और मैं आप लोगों से अदबन ये गुजारिश करता हूँ, अभी हमारा जो प्रोग्राम है वो 11 बजे से स्टार्ट हुआ। हैदराबाद के अक्सर व बिश्तर आप लोग जानते हैं कि 11 बजे मतलब 12-1 बजे से लोग उठ के आना शुरू होते हैं। तो माशाल्लाह से अभी इस वक्त जो खुशनुदा माहौल है यहाँ पर, वो हिसाब से आप लोग इसको अच्छे से जो है सो कवर करके, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी का अभी लाइव डालें ताकि लोगों तक, आवाम तक ये बात पहुँचे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके इसका इस्तेफ़ादा उठा सकें। अक्सर एक्सपो मेले होते हैं, एग्जीबिशंस लगते हैं, अप्रिशिएट, सल्यूट टू देम। और हम यहाँ पर जो है सो जो यहाँ पर करे हैं, ये एक इकनॉमिकली सोच के नहीं करें बल्कि खुशनुदा माहौल के साथ में करे हैं। समिट एक्सपो जो है मुनक़िद किया गया है इंशाअल्लाह ताला। इसमें जो है पूरे वैराइटीज़ के कपड़ों के स्टॉल्स हैं और होममेड जो है चॉकलेट्स, होममेड घर के खाने वगैरह के स्टॉल्स लगाए गए हैं। बच्चों के लिए प्ले जोन रखा गया है और जो है बड़ों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए जो है गज़लियात, गाने वगैरह भी रखे गए हैं। तो इंशाअल्लाह ये आज सुबह से शाम तक का प्रोग्राम है, रात के 12 बजे तक होगा और इसकी जो है इनाग्रेशन हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर महमूद अली साहब करेंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ के चीफ गेस्ट जो है हमारे जाफ़र हुसैन मेराज साहब जो नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के AMIM MLA है, इंशाअल्लाह वो भी आएंगे और हमारे प्रभाकर साहब MLC भी आएंगे, वो भी। ऑल इंडिया मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की जानिब से तेलंगाना में पहली मरतबा मैट्रिक्स फाइट नाइट का इनेकाद 10 दिसंबर को अमल में आएगा। आयशा शरूफ और कृष्णा शरूफ ने सिलसिले में मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि फलकनुमा पैलेस में मज़कूरा इवेंट मुनक़िद होगा जिसमें हिंदुस्तान भर से 18 फाइटर्स हिस्सा लेंगे, जबकि 2 फाइटर्स दीगर ममालिक से भी इस इवेंट में हिस्सा लेंगे। कर रहे हैं हम ऑलरेडी बेयर कर रहे हैं। आज कुछ ऐसी कहानियाँ, अगर मैं आज शुरुआत करूँ तो वो रात में ख़त्म होगी। ऐसी कहानियाँ जो फाइटर्स की, अगर आप उनकी स्टोरी सुनेंगे, कहाँ से वो आए हैं, अगर हम उन फाइटर्स को ये प्लेटफॉर्म नहीं देते तो शायद वो जेल में होते। लेकिन आज वो फाइटर्स वहाँ से निकल कर एक मार्शल आर्टिस्ट बने, उन्होंने इज़्ज़त कमाई है, नौकरी करते हैं, अपनी इज़्ज़त की कमाते हैं और खाते हैं। और अगर आपको पता नहीं हो, हमने हैदराबाद के भी 2 लड़कों को अपॉर्चुनिटी दी है ताकि लोकल टैलेंट को भी पता लगे कि अगर वो मेहनती हैं, अगर वो टैलेंटेड हैं तो उनके लिए आसमान छूना मुश्किल नहीं है। टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम ने 2 व्हीलर्स के सरखे मुलविस 4 रुकनी टोली को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 3 2 व्हीलर्स और 6 मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए गए। गिरफ्तार शुदा अफराद में 18 साला सी जोसेफ, 19 साला एशली गिल्स और 18 साला बर्नार्ड और 19 साला MA डर्मिक शामिल हैं। टास्क फोर्स ने हिरासत में लिए गए अफराद को जब्तशुदा अशिया के हमरा मज़ीद कार्रवाई की गर्ज से शामिल पेट पुलिस के हवाले किया। माधोपुर पुलिस ने मुबैना तौर पर लापरवाही से कार चलाते हुए सड़क अबूर करने वालों को टक्कर देने के सिलसिले में 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक निखिल रेड्डी और अखिल रेड्डी की कार हादसे का सबब बनी है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 4 नौजवान जख्मी हुए हैं। चारों खाना खाकर लौट रहे थे और सड़क अबूर कर रहे थे कि तेज़ रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर दे दी। ज़राए के मुताबिक कार चलाने वाला मुबैना तौर पर हालत नशे में था। जख्मियों को खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जबकि माधोपुर पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है।
वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। सैबराबाद पुलिस कमिश्नर ने ऑर्डर जारी करते हुए मियाँपुर के साकिन सैयद अरबाज उर्फ इमरान के खिलाफ पीडी एक्ट का निफाज अमल में लाया। उसे चिल्लापल्ली जेल भेज दिया गया। अरबाज मुख्तलिफ 28 केसेस में मुलविस पाया गया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने अहकाम जारी करते हुए मंगलहाट पुलिस स्टेशन हुदूद के मुलजिम ठाकुर आशीष सिंह साकिन घोड़े की खबर के खिलाफ पीडी एक्ट का निफाज अमल में लाया और जेल भेज दिया। मुलजिम ठाकुर आशीष सिंह गांजे की खरीदो फरोख्त के केसेस में मुलविस पाया गया है। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट की जानिब से चौथी सालाना स्पोर्ट्स एंड गेम्स मीट 2021 का आगाज़ मंगल को श्रीनगर इंडोर स्टेडियम में हुआ। प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी तेलंगाना हुकूमत रवि गुप्ता IPS ने मेहमान एजाज़ी की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। इस इफ्तिताही तकरीब की निगरानी कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत IPS ने की, जबकि मुख्तलिफ जोन्स के DCPs और दीगर पुलिस ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। As ASP Grade 1, right from then I could see he had done excellent work in curbing crime against children, curbing crime against women. His efforts right from the beginning have been recognized globally, not only national, but he has also received international awards. Hearty congratulations to him. Today, and on 10th closing ceremony has been organized with the Principal Secretary Finance, Sri K. Ramakrishna Rao sir, as the chief guest. In this 4 days event, we have football, very popular tug of war. शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अहाते में ओला और यूबर कैब ड्राइवर्स ने कंपनी इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाजी ड्राइवर्स के मुताबिक मुतालिका कंपनीज़ ने कमीशन में कमी कर दी है, जबकि कंपनीज़ को मुसलसल फ़ायदा हो रहा है। इंतज़ामिया पर ड्राइवर्स को हरासा करने का भी इल्ज़ाम आयद किया गया है। డీజిల్ కడితే చెప్పు కూర్చోవాలి ఇప్పుడు 4 గంటలు కూర్చుంటే మళ్ళీ బుకింగ్ వస్తాయి ఆ 4 గంటలు బుకింగ్ తీసుకుంటే ఇంటికి మళ్ళీ గచ్చిపోలు చేసినట్టు కమిషన్ మన ఆఫీస్ కూర్చోవచ్చు కదా ఇట్లా बुधबिल में वाक़ मूसा नदी के अहाते में तैराकी के लिए जाने वाले 4 नौजवानों में एक गरक़ाब हो गया। मुकामी अफराद ने इसकी इत्तला राजेंद्र नगर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मुकामी हादसे पर पहुंचकर नाश को पानी से निकालने के इक़दाम किए और बग़ैर पोस्टमार्टम नाश को दवाखाना मुंतकिल किया गया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। मोइनाबाद जंक्शन के करीब जारी एक फ़ोटो शूट के दौरान हुई बहस व तकरार के बाद एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। मोइनाबाद पुलिस के मुताबिक गणेश ने हालत नशे में डी सतीश पर वजनी पत्थर से हमला कर दिया, जिसके बाद डायल 100 के ज़रिए उसे दवाखाना मुंतकिल किया जा रहा था कि वो दम तोड़ गया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। పిఎస్కి నిన్న రాత్రి 9:30 గంటలకి ఒక డైల్ 100 కాల్ వచ్చింది. అది మన మొయినాబాద్ సబ్ స్టేషన్ బ్యాక్ సైడ్ ఓపెన్ ప్లేస్లో
భీమని గణేష్ అనే అతను మరొక వ్యక్తిని మండవాయితో మోదీ హత్య ప్రయత్నం చేసినట్టుగా అతను పునరుద్ధరిస్తూ ఉన్నట్టుగా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ రాగానే వెంటనే ఆటోమొబైల్ నేను మా స్టాఫ్ అందరూ కూడా అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ ఈ దుబ్బా సతీష్ అనే వ్యక్తి 25 years ఉంటాడు. అతను చాలా సీరియస్. राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए अपने तर्ज के पहले वाक़ये में हैदराबाद से कुवैत जाने वाली 40 ख़वातीन को उस वक्त सदमा पहुंचा जब उनका वीज़ा जाली पाया गया। इमिग्रेशन अहदेदारों ने मज़कूरा ख़वातीन को हिरासत में लिया और उन्हें पूछताछ की गर्ज से RGIA पुलिस के हवाले किया गया। मेटपल्ली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर यादगिरी को 10,000 रुपये रिश्वत हासिल करते हुए ACB अहदेदारों ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सरकारी काम के लिए रिश्वत तलब करने पर शिकायत कुनिंदा ACB से इस मामले में रुजू हुआ था, जिसके बाद मज़कूरा कार्रवाई की गई। ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తూ ఉన్నారు. దాంట్లో ఇన్వెస్టిగేషన్లో సర్టిఫికేట్ తీసుకోవడం కోసము, ఆ తర్వాత టైప్ వర్క్ దానికి డబ్బులు కావాల్సి ఉంటాయి, ఖర్చు అవుతాయి. ముందు ఒక 20,000 ఇవ్వండి అని చెప్పి వాళ్ళ కొడుకు ప్రశాంత్ అనే అతన్ని 4th నాడు అతను డబ్బులు డిమాండ్ చేసినాడు, విక్టిమ్ అతన్ని. అయితే ఇతను మా దగ్గర ఆశ్రయించి కంప్లైంట్ చేసినాడు. అతని డిమాండ్ కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇవాళ 20,000 అడిగింది, 10,000 తగ్గించినాడు బార్గెన్లో. ఆ 10,000 ఇవాళ తెచ్చి ఇవ్వమని చెప్పినాడు. ఇవ్వడానికి వచ్చినప్పుడు టోపీ తీసి టోపీ కింద పెట్టండి అని చెప్పి అక్కడ పెట్టించి తీసుకున్నాడు. రైట్ హ్యాండెడ్గా దొరికినాడు. పోలీస్ స్టేషన్లోనే అతని సీట్ దగ్గర అరెస్ట్ చేసి ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాడు. ఈ కేసు రోడ్ యాక్సిడెంట్ కేసు 885/2021 337 కేసు. అందులో ఇతను విక్టిమ్ కొడుకు కంప్లైంట్. దాంట్లో మెడికల్ సర్టిఫికేట్ తేవాలా, టైప్ ఖర్చులు అయితే వేరే ఖర్చులు ఉంటాయి అని చెప్పి 20,000 అడిగి బార్గెన్ చేసి 10,000 తగ్గించి వాళ్ళు తీసుకుంటూ దొరికినాడు. అంటే యాక్సిడెంట్ చేసిన అతను మన దగ్గర రాలేదు. అంటే ఇతను విక్టిమ్ ఎవరైతే ఉన్నాడో ఇతను చెప్పడం అతను కూడా అడిగి తీసుకున్నారు అన్నట్టు అంటున్నాడు, కానీ అతను మన దగ్గర రాలేదు. అది కన్ఫర్మ్ కాలేదు, ఇంకా వెరిఫై చేస్తాం. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत तेलंगाना बैरूनी सरमायाकारी के लिए दुनिया भर की मारूफ कंपनियों के लिए पहली पसंद, रियासती वज़ीर IT KTR का तकरीब से खिताब। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात पे मसरूफ़। ओमिक्रॉन या फिर किसी और कोविड वेरिएंट से निपटने तेलंगाना हुकूमत मुतहरिक, रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने निम्स दवाखाने में एंडोस्कोपी लेबॉरेटरी की इफ्तिताही तकरीब से किया खिताब। टू व्हीलर्स के सरखे मुलविस टोली गिरफ्तार, सरखाशुदा टू व्हीलर्स बरामद, सेंट्रल जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।